स्वागत दोस्तों, स्वागत चैनल से के साथ सामने मोदी चैनल के सबसे पहले आपको बताएंगे जहां पर 150 से ज्यादा विधायकों का समर्थन मिलने के बाद क्या थालापति विजय कांग्रेस पार्टी के पहले दिन से किए जा रहे समर्थन को भूलकर किसी और दिशा में जा सकते हैं। दोस्तों इस तरीके की चल रही थी चर्चाएं, लेकिन सारी चर्चाओं को पूरी तरीके से थालापति विजय ने नकार दिया है। दोस्तों और बताएंगे कैसे अचानक से चेन्नई में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंच गए तो हो गया पूरा मामला सेट की कांग्रेस थालापति विजय के साथ में पहले से है और आगे भी रहेगी। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। और एक दो नहीं बल्कि 30 से ज्यादा विधायकों ने अलग से जाकर थालापति विजय से मुलाकात करके अपना समर्थन का पत्र दिया है। दोस्तों इसके बाद दूसरे पार्टी के ग्रुप ने कोर्ट में जाने की धमकी दी है। साथ साथ बताएंगे और भी क्या बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों इसी के साथ में उत्तर भारत के एक और बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। बताएंगे कौन सा ये नेता है जिन्होंने अपनी पार्टी बनाकर कई विधायक जितवाए थे, फिर बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय करवा लिया, उसके बाद भाजपा ने किया इनके साथ धोखा, तो अब ये बीजेपी से इतर कांग्रेस पार्टी यानी पुरानी पार्टी की ओर रुख करना चाहते हैं। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि थालापति विजय की सबसे पहली पसंद कांग्रेस पार्टी है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर डीएमके पार्टी और एआईएडीएमके पार्टी दोनों को जोड़कर सरकार बनाने को लेकर समीकरण बनाया जा रहा था। दोस्तों ऐसे में एआईएडीएमके और डीएमके पार्टी का गठबंधन नहीं होने के कारण राज्य के अंदर थालापति विजय की सरकार बन रही है। दोस्तों ऐसे में थालापति विजय को एक बहुत बड़े ग्रुप ने समर्थन किया है, यानी एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहयोगी की पार्टी के 30 विधायकों ने एकजुटता के साथ में थालापति विजय का समर्थन करने का ऐलान किया है। दोस्तों आपको बता दें कि सीवी शानमुगन के नेतृत्व में इन सारे विधायकों ने थालापति के नेतृत्व को आगे बढ़ाने यानी उनको समर्थन करने का ऐलान किया है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री थालापति विजय सीवी शानमुगन के दफ्तर में सारे नेताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। दोस्तों बड़ी बात यह है कि 30 विधायकों का समर्थन एआईएडीएमके का समर्थन थालापति विजय को मिल रहा है। तो अगर आप समीकरण को देखें तो थालापति विजय के पास पहले से 108 विधायक है और अगर 30 और विधायक का उनको समर्थन मिलता है तो वो वैसे ही बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल जाएंगे। दोस्तों इसका मतलब थालापति विजय आराम से 5 साल सरकार चलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा इस बीच ये हो रही थी कि एआईएडीएमके पार्टी के 30 विधायकों के समर्थन के बाद क्या थालापति विजय कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाएंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ने जो शुरुआती टाइम में इनको समर्थन किया और इनकी सरकार बनाने में भूमिका निभाई, तो क्या ये कांग्रेस पार्टी से अब अलग हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इनको कोई जरूरत नहीं है, इनको पूरी तरीके से बहुमत का आंकड़ा मिल चुका है। हालांकि दोस्तों इन सारे दावों के बीच में अब जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये कि ये सारे दावे गलत है कि कांग्रेस पार्टी को थालापति विजय भूले हैं। दोस्तों क्योंकि थालापति विजय अगले ही क्षण मुलाकात करने के लिए चेन्नई पहुंच जाते हैं। दोस्तों यानी चेन्नई के अंदर कांग्रेस पार्टी का दफ्तर जिसमें राहुल गांधी 2 दिन पहले गए थे, अब थालापति विजय कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर जाते हैं। दोस्तों और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से अभिवादन किया तो उनको जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, यानी सारी पार्टियां इनको सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है। दोस्तों और कल जब इनको बहुमत साबित करना है तो ये विजय बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी जिसने उनको समर्थन किया है वो उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एआईएडीएमके के विधायकों ने समर्थन किया विजय का, ये अच्छी बात है, विजय के नाम पर समर्थन किया होगा, लेकिन विजय को पता है कि सरकार चलाने में अगर उनको अच्छी भूमिका निभानी है यानी सरकार अच्छे ढंग से चलाना है तो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अनुभव है देश के कई सारी सरकारों को चलाने का। दोस्तों ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लगातार थालापति विजय संपर्क में है और आप कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंचे तो उन सारे भ्रम को दूर कर लिया गया है। दोस्तों जिसमें दावा किया जाता है कि विजय के पास अब विकल्प है कि वो कांग्रेस पार्टी से अलग हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से अलग होने तो दूर की बात। दोस्तों ये सारी जो दावे ये किए जा रहे थे, हवा में तीर चलाए जाते, ये सारी बातें अफवाहें हैं और थालापति विजय कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाकर कांग्रेस पार्टी के प्रति अपना सम्मान दिखाते हुए नजर आए हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी और विजय के बीच में मजबूत गठबंधन की बात है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर एआईएडीएमके के अंदर 2 गुट बढ़ चुके हैं। दोस्तों एक तो गुट है शानमुगन का गुट जिसमें लगभग 30 विधायकों का समर्थन मिल रहा है उनको। दोस्तों यानी 30 विधायक एक तरफ हो चुके हैं शानमुगन के नेतृत्व में, जबकि दूसरी ओर ईपीएस के समर्थन वाले विधायक है। दोस्तों यानी 17 उनके पास है ईपीएस के पास और बाकी शानमुगन के पास है। दोस्तों ऐसे में ईपीएस के लोग कह रहे हैं यानी पलानीस्वामी के लोग कह रहे हैं कि जो दूसरा ग्रुप है शानमुगन वाला ग्रुप है वो हमारी पार्टी नहीं है, ओरिजिनल पार्टी नहीं है, इसीलिए उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उन सबकी विधायकी छीनी जाए। कुल मिलाकर दोस्तों एआईएडीएमके अपने आप को ओरिजिनल एआईएडीएमके बताने वाली ईपीएस ग्रुप ने कहा कि वो अपनी पार्टी की ओर से व्हिप जारी करेंगे, जो इसका आदेश नहीं मानेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों मामला काफी गंभीर है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर भारत के अंदर एक नए तरीके का गेम हो रहा है। दोस्तों एक बड़े नेता उत्तर भारत के अंदर पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर हरियाणा के अंदर बिश्नोई समुदाय के सबसे बड़े नेता और पिछले कई दशकों से लगातार परिवार का जिनका दबदबा रहा है, दोस्तों अब वो कांग्रेस पार्टी की ओर रुख करना चाहते हैं। जो अपडेट आई है वो काफी ज्यादा बड़ी है। दोस्तों अपडेट ये है कि
कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से नाराज हो गए हैं दोस्तों, और बीजेपी को उन्होंने चेतावनी भी दी थी। इसके बाद भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर कुलदीप बिश्नोई के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है दोस्तों। ये वापस से कांग्रेस पार्टी में आने को लेकर विकल्प तलाश रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की है। अशोक गहलोत से बातचीत करने के बाद भविष्य के राजनीति के पन्ने खोलने की तैयारी चल रही है, और बीजेपी नेताओं द्वारा बार बार स्वर्गीय भजन लाल जी का अपमान किए जाने के बाद विवाद और ज्यादा गहरा गया दोस्तों। कुलदीप बिश्नोई ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपने पिता के अजीज मित्र होने के साथ मुलाकात करते हुए उनसे कहा है कि हमें भजन लाल जी के सम्मान के लिए मैदान में कूदना पड़ेगा, और ऐसे में दोस्तों पूरी तरीके से समर्थन मिल रहा है। कुलदीप बिश्नोई को धीरे करके समर्थन को उनको बढ़ाने के लिए और काम करने पड़ेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे दोस्तों। साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग भ्रष्ट है, न्यायपालिका भ्रष्ट है, जांच एजेंसी भ्रष्ट है। ऐसे भ्रष्ट माहौल में नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और हो जा रहा है, तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के समर्थक सूर्या समाजवादी की ओर से ये निशाना साधा गया दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और तमाम अभी हाल फिलहाल में चल रहे मामलों को लेकर दोस्तों। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट सामने आती है, जहां पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद भदौरिया के घर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी की कुछ महिला इकाई की लोग प्रदर्शन करती हैं दोस्तों। जैसे ही ये खबर सामने आती है, समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया घर के बाहर आते हैं और आरक्षण की मांग कर रही महिलाओं से बातचीत करते हैं दोस्तों। और इन्होंने कहा कि सांसद जी ने इतनी शालीनता और तत्वों के साथ में बातें रखी, तथ्यों के साथ में बातें रखी कि बीजेपी की नेत्रियां उनसे बहस भी नहीं कर पाई दोस्तों। सांसद ने सबको बुलाकर कहा कि आइए पानी पीकर जाइए, चाय पीकर जाइए। पूरे घटनाक्रम को ऐसा माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल बनाने के लिए, यानी विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने के लिए ये पूरा अभियान चलाया हुआ है दोस्तों। इस अभियान के तहत जमकर छवि खराब की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि तय है कि समाजवादी पार्टी ने अपने तरीके से जवाब देने का फैसला लिया है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करने के लिए आम जनता को भेज रहे हैं, जबकि भाजपा के इन समर्थकों को समाजवादी पार्टी के नेता ने आईना दिखाते हुए बता दिया कि आखिर ये जो मोदी के कहने पर विपक्ष के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वास्तविकता कुछ और है। कानून तो 2023 में पास हो गया है। यहाँ तक कि सबसे बोला जा रहा है कि मोदी और बीजेपी पर दबाव बनाइए कि जल्द से जल्द लागू किया जाए, जितने भी फैसले उनको जल्द लागू किया जाए। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जिसमें उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी बात कही है और थालापति विजय को बताया है कि सरकार चलाने में उनको कितने तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। थालापति विजय अभी विधानसभा के अंदर अपना बहुमत साबित करेंगे दोस्तों। ऐसे में विजय के पास 108 विधायक है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने विजय को कहा है कि आपके पास क्योंकि मेजोरिटी का नंबर यानी बहुमत का आंकड़ा नहीं है, तो आपको काफी ज्यादा सचेत तरीके से अपना पूरा 5 साल निकालना पड़ेगा। शिवसेना की ओर से मंगलवार को लिखे गए सामना के लेख में लिखा गया है कि राज्य में जश्न का माहौल है, लेकिन आगे का रास्ता काफी चुनौतियों से भरा हुआ है। मुखपत्र में कहा गया कि विजय की सरकार के पास मामूली बहुमत है। रिपोर्ट से पता चलता है कि स्थिर बनाए रखने के लिए एक चुनौती उनको दी जाएगी। उस चुनौती का सामना इन्हें करना पड़ेगा। खासकर दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जैसे नेताओं ने केंद्रीय प्रभाव को देखते हुए नए मुख्यमंत्री को लेकर एक नए तरीके का माहौल बनाने का फैसला लिया है दोस्तों। ऐसे में आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी के लोग विजय के स्थायी होने को लेकर सवाल खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। खासकर विजय के क्रिश्चियन होने को लेकर सवाल खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे में सामने में लिखा गया सामना अखबार में कि जब सिल्वर स्क्रीन से सचिवालय तक की ओर कदम बढ़ रहे हैं, तो पूरा देश ये देखने के लिए उत्सुक है कि भारत के जटिल वास्तविकता से निपटते हुए अपनी आम आदमी की छवि बरकरार रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। मुखपत्र में कहा गया कि शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रवाद का प्रदर्शन देखने को मिला और समारोह की शुरुआत वंदे मातरम से की गई और उसके बाद राष्ट्रगान गाया गया और बाद में अंत में तमिलनाडु राज्य गीत गाया गया और फिर इसका समापन हुआ है। संपादकीय में लिखा गया कि ये क्रम राष्ट्रीय भावनाओं को प्राथमिकता देने के लिए बनाया गया प्रतीत होता है। ऐसे में दोस्तों एनडीए गठबंधन से अपने आप को अलग करने वाली पार्टी एआईएडीएमके पार्टी ने भी एक बड़ा कारण बताया है कि राज्य के अंदर वंदे मातरम को थोपा जा रहा है, क्योंकि पहले से ही राष्ट्रगान चल रहा है, फिर भी राष्ट्रगान गाया जाता है, राष्ट्रीय गीत गाया जाता है और लास्ट में जाकर तमिलनाडु का जो अपना राज्य का राष्ट्रीय गीत है वो गाया जाता है। तो एक तरीके से अपमान किया गया तमिलनाडु का और तमिलनाडु की अस्मिता को लेकर मामला जोर शोर से उठाया गया है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार आगे भी इस तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहनों, मित्रों का। जय हिंद।